अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज का मेन मकसद इस वीडियो बनाने का ये था कि मैं ना जो टेस्ट स्क्वाड है ना हमारा पीसीबी ने तो बड़े मज़े से लगाया हुआ भाई। स्ट्रॉन्ग 11 प्रेजेंटिंग यू 18 स्ट्रॉन्ग स्क्वाड फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो उसके बारे में मैं कहा थोड़ा सा रिव्यू दे दिया जाए। तो मैंने कहा अगर रिव्यू देना ही है, ऑब्वियसली रिव्यू तो देना ही है ना। जैसा कि देखिए एज अ क्रिकेट फैन तो हम लोग सारे के सारे पाकिस्तान को सपोर्ट करें, हमें पता है हमने जाके हारना ही है। फिर भी एक रिव्यू तो देना ही चाहिए भाई। स्क्वाड में किस किस को सिलेक्ट, कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, कौन कौन यहाँ पे चांस डिजर्व करता था, कौन कौन नहीं करता था। बाकी वो बात की बात है, कौन आया कौन गया ये तो डिफरेंट स्टोरी है एक। अब सबसे पहले तो शान मसूद। अब मुझे नहीं समझ में आ रही शान मसूद को हम कहाँ खिलाएंगे। शान मसूद को हम ओपन करवाएंगे, शान मसूद हम नहीं करवाएंगे, खैर वो खुद ही करेंगे, अब तो वो कप्तान है हमारे। शान मसूद वन डाउन खेलेंगे या शान मसूद नंबर 4 पे खेलेंगे। नंबर 4 मेरे ख्याल में एग्जैक्ट जगह है, परफेक्ट जगह है बाबर के लिए, क्योंकि जिस भी टीम का जो मेन प्लेयर होता है वो नंबर 4 पे ही खेलता है, तो बाबर को नंबर 4 से नहीं हटाएगा। अभी बात करते हैं इसमें, सबसे पहले हम टीम की तरफ जाते हैं। तो शान मसूद ऑब्वियसली आपका कप्तान है, आप उसको ड्रॉप तो करने से रहना, आप उसको छोड़ सकते थे, चलें उसको मिस कराते हैं। आमिर जमाल मुझे एक अच्छी इंक्लूजन लगी है यार, लाइक बहुत तगड़ा है ये एनर्जेटिक लड़का है जिस वजह से मुझे बहुत पसंद है। बाकी हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब्दुल्ला शफीक ठीक है, पीछे तक तो परफॉर्मेंसेज आ रही थी, पर अभी जाके इनका ओरिजिनल टेस्ट होगा जब ये जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, वहां की फास्ट पिचेस पे जब इनको बॉल पड़ेगा ना तो तब पता चलेगा। मैं अब्दुल्ला शफीक से एक्सपेक्ट करूं कि यार ये अच्छा करेंगे। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा कि बहुत अच्छा करेंगे, पर अच्छा ही करेंगे। अबरार अहमद, अब ये अबरार अहमद का ये सीन है कि भाई ये मिस्ट्री है। अगर तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने इसको पकड़ लिया ठीक है तो ये पकड़ा गया, अगर ऑस्ट्रेलिया ने ना पकड़ पाए तो भाई ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। अबरार अहमद कुछ भी कर सकता है। आप कभी भी ये ना कहो कि अबरार अहमद को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम आ जाते हैं बाबर भाई पे। बाबर भाई पे हम बात करेंगे नहीं, बाबर आजम तो किंग है भाई, वो किंग करेगा, किंग कर लेगा भाई, ये बात कंफर्म है, दिल बोलता है भाई किंग कर लेगा, उसकी कोई टेंशन परेशानी नहीं है हमें। उसके बाद हम आते हैं राणा फहीम अशरफ। राणा फहीम अशरफ साहब की मुझे समझ में नहीं आ रही भाई। ये गए थे लंदन मिलने एक बीमार बंदे से, उससे ऐसी दुआएं लेके आए हैं कि भाई दोबारा टीम में आ जा रहे हैं, पता नहीं क्या होता है। हालांकि मैं फहीम अशरफ का टेस्ट स्क्वाड में मैं समझता हूँ कि उसकी जगह बनती है। इससे ऋषभ पंत है ना, बहुत अनएक्सपेक्टेड है भाई, वो परफॉर्मर है टी20 में, लीग में, उधर आईपीएल में, और खेलता अच्छा टेस्ट में है। इस तरह फहीम भाई का भी हिसाब है। उसके बाद हम आ जाते हैं हसन भाई पे। हसन अली टेस्ट क्रिकेट में अच्छा जा रहा है भाई। वहाब रियाज से भी क्वेश्चन हुआ था, वहाब रियाज ने बोला भाई उसके पीछे काउंटी सीजन भी बहुत अच्छा गया है। हसन अली बेहतरीन ऑप्शन है इस टाइम आपके पास, जब आपके पास हारिस रऊफ भी नहीं है, आपके पास नसीम शाह भी नहीं है, तो आपको एक बॉलर ऐसा चाहिए होगा जिसको कम से कम स्विंग तो हो जिसके पास। नो डाउट कि इनकी पेस 130 135 पे रहती है, कंसिस्टेंट 130-135 पे स्विंग करे तो ठीक है, बुरा नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं इमामुल हक पे। सारे इनको पर्ची बोलते हैं, फलां डिमका ब्ला ब्ला, पर मैं बताऊं आपको, मैं इमामुल हक का फैन हूं भाई। इमामुल हक टेक्निकली बहुत सॉलिड है, इमामुल हक टेक्निकली बहुत सॉलिड है। इमामुल हक पे तनकीद करने वाले भाई फारिग ही हैं इस टाइम पे। मैं आपको बताऊं ना पाकिस्तान क्रिकेट में, ठीक है, बाबर आजम, सऊद शकील जो मुझे टेक्निकली बहुत साउंड लगते हैं, मैं 5 प्लेयर्स का नाम ले रहा हूं, बाबर आजम, सऊद शकील, उसके बाद आता है इमामुल हक। यार इमामुल हक की टेक्निक बुरी नहीं है, इमामुल हक की टेक्निक बहुत अच्छी है। नो डाउट कभी कभार उनका होता है कि यार थोड़ा सा वो लेट आ रहे होते हैं बॉल पे, पर उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, उनका बैकफुट थोड़ा सा लेट आता है मुझे पता है, पर इमामुल हक बहुत क्लासिकल बैटर है भाई, आप उसको फजूल में जलील करते हो। अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली बहुत साउंड है। उसके बाद आता है हमारे पास अभी आजकल ये आया सैम अयूब, देखते हैं सैम अयूब करता क्या। इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक इनका एक्सप्लोर इतना अच्छा गया नहीं है। टी20 क्रिकेट खेली है इन्होंने, वो ऑब्वियसली अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ आपने इनको उठा के डाल दिया, वो भूखे शेर के आगे नहीं डाल देते हिरन को कि जा भाई यहाँ से भागने की कोशिश करके भाग सकता है, तो क्योंकि वो जगह जहाँ पे उन्होंने स्पिनिंग पिचेस बनाई है, बना के उनकी होम कंडीशन थी, उन्होंने फुल फायदा उठाया, सैम अयूब को फंसा लिया। अभी फिलहाल हम सैम अयूब पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इमामुल हक पे। तो इमामुल हक भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ बेहतर करेंगे। ऑब्वियसली वो पिचेस बहुत तेज है भाई, उधर रन करना इतना आसान नहीं है, वो अगर करेंगे रन तो ये भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे खुरम शहजाद पे। खुरम शहजाद का ये है कि भाई ये वहाब रियाज के टाइप के ही बॉलर है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये क्या पता अपनी विकेट पहले दूसरे ओवर में ही निकाल लें डेब्यू पे अपने। ओवर तो डेब्यू देखेंगे होगा भी नहीं होगा, पर अगर डेब्यू होता भी है तो क्या पता पहले दूसरे ओवर में विकेट निकाल ले, पर वो नो बॉल पे होगी, ऐसा भी हो सकता है भाई। ये उस क्वालिटी के बॉलर है, मैं इनको बहुत अच्छी तरह से बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, पर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इनका एक्शन जो है ना वो डेल स्टेन से थोड़ा मिलता है, तो मुझे डेल स्टेन किसको नहीं पसंद। उसके बाद हम आ जाएंगे भाई मीर हमजा पे। मीर हमजा का मैं काफी अर्से से फॉलो कर रहा हूँ उनको यार, मैं समझता हूँ इस बंदे को, ये बंदा ना नसीम शाह की कॉपी है, पर सिर्फ मसला ये है कि इसकी थोड़ी पेस थोड़ी नहीं काफी ज्यादा कम है, ठीक है ना। इसको आप फटा विकेट दो, इसको आप जैसी मर्जी विकेट दो भाई, इसे बॉल स्विंग करना है, इसका बॉल स्विंग होता है जो कि इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है।
मैं बहुत एक्साइटेड हूं उनको भी देखने के लिए ऑजीज की पिचेस पे यार। वहां पे क्या पता थोड़ा सा मसला हो, बास की तरह के बॉल पहुंचे ही ना, पर अगर ये बंदा बॉल पहुंचाने में कामयाब हो जाता है तो फिर मजा आएगा। उसके बाद हमारे रिजवान है। रिजवान ऑब्वियसली आपको वो पता है भाई, वो उनको छेड़खानी करनी बनती नहीं है। अब ये नहीं पक्का पता कि रिजवान खेलेंगे या सरफराज खेलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैच चल रहा था तो सरफराज ही कंकशन रिप्लेसमेंट पे रिजवान को अंदर लाए थे, रिजवान ने 50 कर दिया था। तो ये बात है कि अभी इन दोनों के दरमियान में थोड़ी टक्कर लगेगी कि यार कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। उसके बाद अल्लाह भला करे तो हमारे आ जाते हैं वसीम जूनियर। यार वसीम जूनियर की मुझे समझ में नहीं आती। मैं बताऊं आपको, जैसा हारिसोफ को मैं कह रहा हूं कि हारिसोफ को टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए, वसीम जूनियर को भी खेलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे इनकी लाइन लेंथ बेहतर होगी, उससे इनको पता चलेगा क्रिकेट होती क्या है। ये T20 और वनडे T20 क्रिकेट तो खेल खेल के इन लोगों ने अपने आप को तबाह बर्बाद किया हुआ है। 2 स्लोअर वन कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। इससे टेम्परामेंट नहीं बनता, इससे बॉलर की बॉलिंग नहीं निखरती जितनी टेस्ट क्रिकेट से निखरेगी। मैं इनके हक में नहीं था, पर अब आगे टीम में तो सपोर्ट तो करना है, ठीक है। अगर वसीम जूनियर, फहीम अशरफ और आमिर जमाल में से इस टाइम पे मैं किसी को पिक करूंगा ना, तो मैं पिक करूंगा आमिर जमाल को। क्यों? क्योंकि उनकी बैटिंग भी अच्छी है, बैटिंग बहुत अच्छी नहीं है बट ही कैन हिट फ्यू सिक्सेस यार, लाइक वो 6 मार सकता है और अच्छे मार सकता है, पता चलता है मार रहा है, ठीक है। फहीम से लग नहीं पाते, जो सिंपल सी बात है। फहीम से पहला सर्कल निकाल लेगा तो उसको ओपन करवाओ। समझ में आ रही बात की? अगर पहला सर्कल निकलवाना है तो फहीम से ओपन करवा लो, वरना फहीम से हिटिंग इतनी खास नहीं होती। नो डाउट अच्छे हिटर हैं भाई, PSL में मार लेते हैं, पर जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं ये डिफरेंट होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं भाई नुमान अली पे। नुमान अली ऑब्वियस चॉइस है आपके पास भाई, वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर एक ना एक तो आपको चाहिए होता है। नुमान अली को मैं सिर्फ इतना सा मशवरा दूंगा, ऑब्वियसली ये वीडियो तो वहां तक पहुंचेगी नहीं, क्या पता पहुंच ही जाए, तो वक्त वक्त की बात होती है। नुमान अली को इतना सी मशवरा है कि भाई आपने ना बस एक कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पे बॉल करनी है बस, क्योंकि इनका मैंने नोट किया यार, ये अक्सर ना नो बॉल भी कर जाते हैं और एकदम से एक अच्छी 2 बॉलें करने के बाद तीसरी बॉल रफ कर देंगे, बैटर आराम से सिंगल लेवल कर ले, प्रेशर उतर जाता है उस पर से। ये थोड़ा सा नुमान अली को वर्क करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं हमारे साइम अयूब। साइम अयूब को मैं तो ये समझ रहा था भाई इस टाइम पे आपने टेस्ट स्क्वाड में डाल के उनके साथ भी ज्यादती की है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके ओपनर 3 ओपनर है आपके पास इस टाइम, और एक तो आपका कप्तान है, तो ऑब्वियसली वो तो खेलेगा ही खेलेगा। 2 ओपनर्स आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, आपने चौथा ओपनर लिया क्यों? मेरी समझ से बाहर है साइम अयूब का सिलेक्शन। पर देखें जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे ना, उसका बनता था ना, पर उसको T20 में लेके आते आपने बहुत जल्दबाजी की है। ऑब्वियसली उसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 200 किया है, फिर फाइनल में 100 भी कर दिया, लाइक ऑब्वियस मैं समझ सकता हूं। फिर भी आपको हुरैरा को कंटिन्यू करना चाहिए था, आपने उससे ज्यादती की लड़के के साथ, उसको आपने बिना खिलाई बाहर कर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं भाई हमारे सलमान अली आगा पे। तो सलमान अली आगा टेस्ट क्रिकेट में डिजर्व करते हैं, उनकी जो स्पॉट है वो अपने नंबर 6 पे खेले, वो बहुत बेहतरीन है, वो जबरदस्त है, वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सऊद शकील। मैं सऊद शकील की पहले भी तारीफ कर चुका हूं कि यार ये टेक्निकली बहुत साउंड है, पर सऊद शकील को मैं इनके टेम्परामेंट का फैन था, मैं इनको काफी अरसे से फॉलो कर रहा हूं। यार इस बेचारे ने बहुत रन लगाए हैं, और अब जब जाके इसको चांस मिल रहा है ना, यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे फवाद आलम है ना, तो फवाद आलम की कोई बंदा देखता है ना, फवाद आलम खेल रहा तो यार एक अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन आती है। हालांकि फवाद आलम को खेलता हुआ देख के कोई भी अच्छा नहीं कहता उनकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है। मिसबा ने तो इवन के अपने वो चीफ सेलेक्टर को बोल दिया था, भाई इसको ना मिस कराओ, मैं इसको रखूंगा ही नहीं। चीफ सेलेक्टर ने बोला था भाई मैं इसको सेलेक्ट करके भेज रहा हूँ, तो मुझे पे प्रेशर बहुत ज्यादा, तो मिसबा ने बोला था आप सेलेक्ट करके भेज दो, पर ये बेंच ही गर्म करेगा, खेलेगा नहीं। इतना तक हमारे एक्स क्रिकेटर्स बहुत आजकल बैठ के तो आलिम फाजिल बन रहे होते हैं, ये इनकी असलियत है। उसके बाद अब आ जाते हैं भाई शहीनशाह अफरीदी पे। तो शहीनशाह अफरीदी भाई कमिटमेंट है। अब मैं ये चाहूंगा शाहीन भाई से कि शाहीन भाई आप बेशक 1 मैच 2 मैच रेस्ट कर लो, पर मुझे आप चाहिए 145 से ऊपर पेस करते हैं। 145 की पेस आपकी होगी तभी आपका काम बनेगा भाई, उसके अलावा आपका काम नहीं बन सकता। आप जो मर्जी कह लो, मुझे जो मर्जी कर लो, शाहीन अफरीदी अगर 145 से ऊपर की बॉल नहीं कर रहा 140-45 पे, तो शाहीन अफरीदी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनसे बॉल स्विंग करना जानते हैं ये, ठीक है। पर ये इनको बॉल स्विंग करने के लिए कंडीशंस चाहिए होती हैं। अगर बिना कंडीशंस के आपने बॉल स्विंग करवाना है ना, ठीक है, बिना कंडीशंस के आपको शाहीन अफरीदी, लेट सपोज कि एक फटा विकेट आ गई पिंडी की, उधर आप शाहीन अफरीदी को ले जाएं, उधर आप मीर हमजा को ले जाएं। जिस पेस पे आजकल शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं मीर हमजा बेहतर ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ये मैं सोचता हूं, जरूरी नहीं है कि ये सबकी सोच हो, मैं सिर्फ अपनी सोच जाहिर कर रहा हूं। तो ये था हमारा स्क्वाड और ये मेरा इस पर रिव्यू था। मेरे ख्याल में स्क्वाड कोई बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है, पर बहुत बुरा भी नहीं है, सही है ना, क्योंकि जो भी पॉसिबिलिटी थी वहाब रियाज ने बहुत चुन के समझदारी से बनाई है। वहाब रियाज की मुझे बात बहुत अच्छी लगी है भाई, जो बंदा पाकिस्तान को इज्जत देगा हम उसको इज्जत देंगे, ठीक है। तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई है वहाब भाई की। वहाब भाई ऐसे ही काम करते रहे। मैं हालांकि वहाब रियाज के हक में नहीं था, पर ऑब्वियसली इस टाइम पे जब एक बार आ गए तो उसके बाद अपनी टीम को सपोर्ट करना हमारे पे फर्ज है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।
अभी के लिए दें मुझे इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना